नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होता है। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर पॉइंट डिस्कस कर रखा है, जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, किस टाइप्स के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, बेनिफिट्स क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के, की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है जब आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, कॉस्ट क्या लग जाता है एक डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, टैक्सेशन क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, टाइम फ्रेम क्या होता है जब एक आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है, और पोस्ट रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लाइंसेस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बाय एक, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको ट्राई हम कर रहे हैं कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी ना आए। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे इसके रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आ जाता है जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है क्या। तो जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने से पहले आप चाहते हैं कि आप अकेला ना हो कि किसी और के साथ भी बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसमें सबसे सिंपल प्रोसेस होता है पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें आप एक किसी भी पार्टनर के साथ मर्ज होकर और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो स्टार्टिंग में ऐसे ही रन किया है, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होता है, जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं, जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए। तो देखिए, जब भी आप एक पार्टनरशिप फॉर्म टाइप्स करते हैं तो एक जर्नल होता है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है और एक एलएलपी होता है। तो नॉर्मली आज के इस वीडियो में हम जर्नल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। एलएलपी के लिए एक हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको हम सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम पार्टनरशिप में जाए तो उसमें बेनिफिट्स क्या क्या होता है जिसके बेस पे आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करें। तो इसमें जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, लीगल रिकॉग्नाइज होता है। अगर आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आप उसके ब्याह पे आप स्टार्टअप के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद आप फंडिंग भी ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि लीगल रिकॉग्नाइज हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोप्राइटरशिप में लीगल रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो उसका ये सबसे बड़ा डीमेरिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एसेस टू लीगल रेमेडीज हो जाते हैं। उसके बाद एबिलिटी टू बोरो और राइज कैपिटल हो गया आपके, और ऑनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसमें कि आप इजीली किसी भी पार्टनर्स को आप अगर वहाँ से ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप इजीली वहाँ से ऐड और रिमूव आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका टैक्स एडवांटेज आ जाता है कि बहुत सारे इसमें टैक्स जो होता है वो फ्लैट टैक्स 30% होता है, इस चीज़ का भी बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। सपोज जैसे दो पार्टनर है तो एक पार्टनर आपका सारा कुछ आपका बिजनेस के रिगार्डिंग देखेगा और एक सारे बिजनेस का मार्केटिंग देखेंगे। तो इस टाइप से मार्केटिंग प्लस सेल्स देख लिया आपका, तो ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपके बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन सिंप्लिसिटी हो जाती है, बेटर बिजनेस क्रेडिबिलिटी हो जाता है और स्ट्रक्चर गवर्नेंस हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके भी आप पार्टनरशिप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। की रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप ए पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, कभी भी आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके मिनिमम एटलीस्ट आपको 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होता है जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैक्सिमम आप 100 पार्टनर्स तक कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। आप मैक्सिमम 100 तक कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपका पार्टनरशिप रन कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। नेम ऑफ द फॉर्म, जो भी आप XYZ रखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ ऑल पार्टनर, जितने पार्टनर्स होंगे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा रिक्वायरमेंट्स होता है। एड्रेस प्रूफ, ये सारे लगेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशियो, सपोज 2 पार्टनर्स है तो उसके बेस में आपका आप अगर 50-50% करते हैं तो वो भी चलेगा। अगर 3 पार्टनर है तो आप 33 और 33% और 34% ऐसे कर सकते हैं। अगर उस जैसे आप चाहें आप 90-10 भी कर सकते हैं। अगर 2 पार्टनर है तो 90% कर दीजिए और सेकेंड का आप 10% कर दीजिए। तो ऐसे जिसका ज़्यादा बिजनेस में टाइम लगता है या जो ज़्यादा फोकस करता है, उसके ऐसे आप अपने हिसाब से आप शेयर को डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स, आपको कि कितना कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करा। अगर 2 पार्टनर है तो कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ पार्टनर, ये सारा चीज़ें होता है पार्टनरशिप डीड में। जब भी आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उससे पहले एक कंसल्टेंट से प्रॉपर आप बनवाएं, क्योंकि उसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहता। क्योंकि अगर कल कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके बेस पे आप सेफ रहें। तो इसलिए कभी भी आप पार्टनरशिप डीड कहीं से ऐसे कॉपी करके ना बनाएं।
आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल से ही पार्टनरशिप डीड बनवाना चाहिए, जिसमें आपका सारा पॉइंट्स ए टू जेड क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड हो जाता है, कोई कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिट फॉर्म रेंट, देखिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। प्रॉब्लम क्या आती है जब आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तो आप अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रख लेते, लेकिन जब आप उसको बाद में जब आपकी वो ग्रोथ होती है तो आपको उसके ट्रेडमार्क में प्रॉब्लम आता है। ट्रेडमार्क में इसलिए प्रॉब्लम आता है कि उससे पहले अगर किसी और ने अप्लाई कर लिया या वो पहले से ही रजिस्टर है तो आपको बंद करना पड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो उससे पहले आप उसका पैन कार्ड ट्रेडमार्क जरूर चेक करें कि वो ट्रेडमार्क उससे रिलेटेड कहीं रजिस्टर तो नहीं है। ठीक है, पैन कार्ड्स एंड आधार कार्ड्स ऑफ ऑल डायरेक्टर और बिजनेस एड्रेस प्रूफ जहाँ पे आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे वहाँ का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद रजिस्टर विथ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, दो ऑप्शन होते हैं, आप एक रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्ट्रार के थ्रू और एक होता है आप नोटरी करवा सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट, अगर जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है तब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। एनुअल टर्नओवर की बात कर लेते हैं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर है तो 20 लाख का जाता है और आप मैन्युफैक्चरर है तो 40 लाख का मिनिमम होता है। ठीक है, ये हो गया बैंक अकाउंट इन द फॉर्म नेम। आपको इसके बाद जब आप पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं उसके बाद आपका पैन कार्ड आ जाता है। पैन कार्ड आने के बाद आपको करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। करेंट अकाउंट आपका जो होगा वो आपके फॉर्म के नाम पे होगा कभी भी। ठीक है, कॉम्प्लाइंसेस विद टैक्स, जब भी आप अगर आपका पार्टनरशिप बन गया है, आपका पैन कार्ड आ गया तो आपको ईयरली उसका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस पर हैवी पेनल्टी लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए सबसे पहला स्टेप बाय होता है कि आपको फॉर्म का नेम सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने जो भी नाम रखा हो, सपोज जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लीगल टैक्स है हमारा, तो लीगल टैक्स हो गया। ठीक है, लीगल टैक्स इसमें हमारा फॉर्म का नाम हो गया। इसके बाद आपको ड्राफ्ट रेडी करना होता है जिसमें आपका सारा होगा। सपोज हम दो पार्टनर है तो दो पार्टनर का कितना शेयर रहेगा, सपोज 50% है एंड 50% है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद आपको इसको नोटराइज करवाना होता है। नोटराइज कहाँ से होता है, ये आपको नोटरी जहाँ भी आपके नियर बाई जहाँ रेंट एग्रीमेंट बनता है या ये जहाँ भी आपके एडवोकेट जो नोटरी वाले होते हैं उनके पास जाके आप नोटराइज करवा सकते हैं इसको ईजिली। उसके बाद आपका पैन कार्ड बनता है और पैन कार्ड बनने के बाद आपका उसके भी आप पे करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। करेंट अकाउंट ओपन करने के बाद जो भी अलग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे शॉप लाइसेंस हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा अगर फसाई है FSSAI हो गया, उसके अलावा GST आ गया आपका, MSME हो गया, तो ट्रेड लाइसेंस हो गया। तो इस टाइप से आपको जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है आप इसके भी आप पे इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लाई विथ अदर लोकल, जैसे प्रॉपर्टी प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये आप इसके भी आप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेंटेन कॉम्प्लायंसेस रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको करवाना होता है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो मैं ऑलरेडी यहाँ बता रखा हूँ। जैसे फॉर्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपका आ जाएगा पार्टनरशिप डीड आ जाएगा, उसका फॉर्म पैन कार्ड आ गया, बिजनेस एड्रेस प्रूफ। पार्टनर रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आ जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगा। ऑप्शनल में आपका GST शॉप लाइसेंस आ गया। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूली फॉर्म एक ये होता है नोटराइज पार्टनरशिप ड्यूड ऑफ फॉर बिजनेस एड्रेसेस। जब आपको रजिस्टर करवाते हैं तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेस पे आपका पार्टनरशिप लीगली नोटराइज होता है। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जब आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो देखिए जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट। जैसे किसी स्टेट में 500 से लेकर 2000 तक का आपका पार्टनरशिप डीड का लग जाता है। उसका रेंज बिटवीन, अब आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 1000 से 5000 हो जाता है, डिपेंड ऑन द स्टेट हो गया। उसका नोटरी चार्ज आपका अगर 500 से लेके 1500 तक डिपेंड करता है लोकल कि किस कहाँ से आप जाके और नोटराइज करवा रहे हैं। एस्टिमेट कॉस्ट की बात कर लेते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो 2 से 5 हज़ार रुपये में आपका पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी भी अगर आपने प्रॉपर डीड प्रोफेशनल से आपने ड्राफ्ट नहीं करवाया तो आपको बाद में इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू करवाते हैं तो 6000 से लेकर 15000 तक का एक कॉस्ट आ जाता है पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब टैक्सेशन की बात कर लेते तो देखिए टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो फ्लैट 30% होता है टोटल इनकम। ठीक है, सब चार्ज भी 12% लगता है एक्सीडिंग ऑफ जब 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ सेल्स भी लगता है जब आपका 15%
ये 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो 4% का इस पर भी टैक्स लगता है। डिडक्शन भी होता है रिम्बर्समेंट ऑफ पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन पेड टू पार्टनर एज पर पार्टनरशिप, जो भी आपका उसमें ड्राफ्ट में लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हो गया, बिजनेस एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये सारी चीज़ आपका आ गया। टैक्सेशन फॉर पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो इसमें अगर आपका कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होता तो उसके बेसिस पे 31 जुलाई लास्ट डेट होता है। उसके बाद अगर आपका ऑडिट की रिक्वायरमेंट होता है तो 31 अक्टूबर होता है। इस साल अभी वो डेट एक्सटेंड होकर 15 नवंबर तक का चला गया था, जिसके बेसिस पे आप अगर ऑडिट में लायबल है तो आपको 15 नवंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट की एनुअल टर्नओवर एक्सीड अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तब ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 50 लाख वो प्रोफेशनल्स के लिए हो जाता है। प्रेजेंटिव इनकम रूल्स अंडर नोट फॉलो होता है। उसके बाद जीएसटी अगर आपको जीएसटी भी अगर आपने ले रखा है तो आपको उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी जाता है। अगर ई कॉमर्स आप कर रहे हैं तब तो आपको ये 40 और 20 की रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, तब तो आपको लेना ही पड़ेगा। पेनल्टीज़ फॉर नॉन कॉम्प्लाइंसेस की बात कर लेते हैं तो 5000 तो ये सेक्शन हो गया आपका, इंटरेस्ट भी लगता है पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें। अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए ड्राफ्टिंग और पार्टनरशिप फॉर्म 1 से 2 दिन में आपका पार्टनरशिप फॉर्म ड्राफ्ट हो जाता है। उसके नोटराइज करवाने में अप्रॉक्स आपका 1 डेज़ का टाइम लग जाता है। पैन कार्ड अप्लाई करने में 2 से 3 डेज़ का टाइम लग जाता है। उसके बाद सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म 1 से 2 दिन लग जाता है। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार 3 से 7 दिन में आपका आ जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका जो प्रोसेस होता है अप्लाई करने का वो 2 से 5 दिन में हो जाता है। आने में टाइम लगता है, आने में आपका 10 से 15 डेज़ का टाइम अप्रॉक्स आपका जब भी आप करते हैं तो इस बेस पे लग जाता है। ठीक है, टोटल विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन 7 से 10 दिन आप और जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 से 14 डेज़ का अप्रॉक्स टाइम लग जाता है जब भी आप एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्टर और अनरजिस्टर की बात कर लेते हैं तो मैंने कंपैरिजन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे इजीली हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड होता है ये, नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड होता है। इसके बेसिस पे आप कहीं अगर किसी के ऊपर केस भी फाइल करना है तो वो भी प्रॉब्लम आती है। अनरजिस्टर में, रजिस्टर में इजीली हो जाता है। कैन स्यू और स्यू बाई इस नेम, कैन नॉट, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लिमिटेड ट्रस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। चैलेंजिंग टू सिक्योर क्रेडिट हो जाता है इसमें। ठीक है, ईजियर कन्वेंशन और एक्सपेंशन हो जाता है, ये नहीं होता। नो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है इसमें, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है आपकी, लिमिटेड हो जाती है इसमें, लीगल रिक्वायर। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप रजिस्टर करवाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। कभी भी आप बाई अमाउंट कभी भी पार्टनर बिजनेस ना करें, क्योंकि अगर उस बेस पे करते हैं तो आपको बाद में इसके बेसिस पे आपको ही लॉस होगा। पोस्ट रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो मेंटेन आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। कभी भी पार्टनरशिप फिर फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न करना होता है, डिडक्ट करना होता है। सैलरी हो गया, आपका रेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो गया, जो भी हो गया फाइल कर लीजिए अगर टीडीएस है तो। आप उसके अलावा आपको रिन्यूअल करना होता है, जैसे आपने ट्रेडमार्क ले रखा है, फूड लाइसेंस लिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रिन्यूअल अप टू डेट रखा हो। सपोज जैसे एमएसएमई है तो आपका बिजनेस में चेंज है तो उसके बेस पे आपको ये भी करना है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस रिटर्न हो गया। आपके कॉन्सिक्वेंसेस में पेनल्टीज फॉर डायरेक्ट इनकम में आपका 5000 का आ जाएगा। जीएसटी पेनल्टी हो जाएगा, लॉस ऑफ लीगल राइट्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट में। अगर आपको पार्टनरशिप डीड्स की कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना है, तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आपका बिजनेस क्या है, कितने टाइम तक आपको एक अप्रोच रन करना है, कितने कैपिटल आपको रखना है। ये सारे चीज़ डिस्कस करने के बाद ही आप पार्टनरशिप फॉर्म कीजिए। अगर पार्टनरशिप डीड आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमें भी लीगल टैक्स को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए ऊपर नंबर पे। हम भी आपको पार्टनरशिप फॉर्म पर प्रोफेशनल के थ्रू आपको अप्लाई करवा के देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।